वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपने एडजेक्टिव के टॉप 10 एमसीक्यूज को करने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड मैंने आपको प्रीपोजिशन के कुछ पार्ट्स कराए थे, तो उसके भी पार्ट्स चलते रहेंगे। साथ ही साथ आप एडजेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। अब अगर मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी चीजें बताना चाहूँ तो एडजेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो हिंदी में तो इसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण मीन्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि एडजेक्टिव की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये किसी नाउन को या नाउन की जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर? एंड अगर हम क्वेश्चन देखें कि हमारे जो आपके न्यूमेरिकल जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें एडजेक्टिव को हमें कैसे पढ़ना है, देन इसके साथ ही साथ जैसे मैं अगर इनका एग्जांपल दिखाऊं आपको कि ये कैसे क्वालिफाई करते हैं, तो अगर मैं लिखूं ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय, एंड अब यहां क्या हुआ कि एक लड़का है, उसके बताया जा रहा है कि वह एक लड़का है। ठीक है, समझ रहे हो? अभी क्या है कि इसी लड़के के बारे में एक और सेंटेंस कहा जा रहा है, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो बॉय को क्वालिफाई किसने करा है? गुड ने करा है। सो गुड जो हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंड अगर एक सेंटेंस और आपके दिमाग में आ जाए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, देन आप कहोगे सर अब यहां पे एडजेक्टिव कौन है? तो यहां पे जो एडजेक्टिव है वो है आपका गुड। गुड ही एडजेक्टिव है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया वेरी ने, सो ये एडवर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो होता है वो क्या कर सकता है? वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये चीज ध्यान ध्यान से दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा। एंड इसका जो अदर पार्ट होता है वो होता है डिग्री। वो किससे रिलेट करता है? डिग्री से। देन डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही चीजें बता रहा हूं क्योंकि आई होप आप सब लोग इसको बहुत पहले पढ़े हो, सो हम सीधे सीधे पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, देन डिग्री जो होती है 3 प्रकार की होती है। जैसे एक आपका बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप लोग बार बार याद किए होंगे, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, जब दो लोगों का, ध्यान से सुनना, जब दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं देन हम बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सेकंड क्लास की जो डिग्री होती है उसे कंपैरेटिव डिग्री, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव डिग्री, जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया ये, एंड थर्ड वाले को सुपरलेटिव डिग्री जिसे बेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे लोगों के बीच में, यानी एक वर्ड आता है एमंग, ऐसे वर्ड के बीच में हम इसका यूज करते हैं कि अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बोलें, जैसे मान लो यही लड़का है और इसी लड़के के बारे में आपको सेंटेंस बोलना है। ठीक है, इसी लड़के के बारे में आपको सेंटेंस बोलना है, देन आप क्या करोगे? देन आप सिंपल सा एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव के लिए। अभी आप पॉजिटिव डिग्री में अगर आप बात करोगे इसी लड़के के बारे में, तो आप क्या कहोगे? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ही इज अ गुड बॉय। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अगर मैं इसी को कंपैरेटिव डिग्री में बात करूं, कंपैरेटिव डिग्री में बात करूं, ठीक है, कंपेयर करके बात करूं, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा, ठीक है, अब इस बॉय का कुछ नाम होगा, तो राम इज, अब इसके साथ 2 बच्चे होने चाहिए तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। भाई सिंपल है, कोई भी अकेले कंपेयर नहीं कर सकता। तो मान लो एक राम हो गया और एक श्याम हो गया, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि राम जो है वो श्याम से अच्छा है, तो राम इज इसी गुड का क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। राम इज बेटर देन श्याम। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। एंड सुपरलेटिव में जब हम चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में, देन सुपरलेटिव की क्या क्लास होगी कि राम मान लो किसी क्लास में पढ़ रहा है, किसी क्लास में इसके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? सीधा सीधा बोलेंगे राम इज द बेस्ट। ठीक है, अब एक और क्वालिटी होती है सुपरलेटिव की, कि जैसे ही कोई वर्ड आता है, जैसे यहां पे आप देखो पॉजिटिव में गुड आया, सुपरलेटिव में बेटर आया, सॉरी कंपैरेटिव में बेटर आया एंड सुपरलेटिव में बेस्ट आया,
तो बेस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, द यूज होता है। यानी एक और चीज आप याद रख सकते हो कि अगर सुपरलेटिव डिग्री की पहचान की बात करी जाए तो द उसके साथ आता है। नाउ दो तीन चीजें और नोट करना कि जब भी हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, किसी भी वर्ब एडजेक्टिव के साथ अगर हम ईआर यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, ईआर यूज कर लेते हैं, तो उसके पहले या बाद में हम मोर का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि ब्यूटीफुल की बात की जाए, ठीक है, ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल को ईआर लगा के नहीं बनाया जा सकता। सो इसके पहले हम क्या लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से इसके हम सुपर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम ईआर नहीं लगाते। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी भी डिग्री में ईआर लगा लेते हैं देन उसके पहले मोर अगर आ रहा है तो वो गलत है। क्लियर? तो इतनी सी चीजें आपको समझानी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रताप वाज प्रताप वाज डैश डैश स्पोर्ट्स देन अमर। तो यहां पे आपको भरना है, ऑप्शन दिए गए हैं मच, गुड, देन। देखो यहां पे देन लग गया, तो आपको मैंने क्या बताया था कि सुपर जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें एक और पहचान याद कर लो कि उसमें देन आता है। तो देन को देख के आप याद कर सकते हो कि मोर आएगा, मच तो आने से नहीं रहा, और सीधी बात है यहां देन लगा है तो एक देन तो आएगा नहीं, काम खत्म। दूसरी चीज ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब गुड भी नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, अब कंपैरेटिव डिग्री हो गई तो देन तो आया ही है, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, यहां भी देन है तो ये भी कैंसिल हुआ, हमारे दो ऑप्शन कैंसिल। साथ ही मैंने आपको बताया कि मोर या मच आना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा मोर या मच आना चाहिए। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं यहां पे, ठीक है। तो इन दोनों में सो यहां पे हमारा हो जाएगा मच बेटर एट। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, सो हमारा आंसर हो जाएगा मच बेटर एट, बिकॉज ऑफ दैट कि देन तो आ ही चुका है, सो ये देन नहीं आएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज डैश डैश फॉर एडल्ट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चिल्ड्रन हर क्वेश्चन में यानी हर ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। जल्दी से आप आंसर करते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है चिल्ड्रन आ रहा है, देन इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स जब किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं तो उनके बीच में बातें हो रही हैं। तो भैया जो चिल्ड्रन होते हैं वो काफी अच्छे से सीखते हैं, बिकॉज आपने पेडागोजी सेक्शन में पढ़ा होगा कि बच्चे जो हैं वो आसानी से सीख सकते हैं किसी भी नई भाषा को, है ना। तो इट इज, अब आप देखो, वेरी इजी टू चिल्ड्रन एज फॉर एडल्ट्स, तो चिल्ड्रन एज फॉर एडल्ट्स तो होगा नहीं, होने से नहीं रहा। एज इजी ये तो सुपरलेटिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव डिग्री है, होगा नहीं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपेयर के लिए हमें देन चाहिए, तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इजियर फॉर चिल्ड्रन देन फॉर एडल्ट्स। अब देखो देन के पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन लिखा है, यहाँ पे आपका फॉर एडल्ट्स लिखा है, तो ये भी देखो बिल्कुल सेम मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया ही claims that his proposal dashed as any other employee। तो इसने क्लेम किया अपने प्रपोजल को, क्या किया, प्रेफरेबल एनी अदर एम्प्लॉय। अब देखो प्रिफर के साथ याद रखना, जब हम प्रिफर की बात करते हैं तो प्रिफर के साथ टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आप खुद देख सकते हो यहां भी देन है, यहां भी देन है, यहां भी देन है, तो सिंपल सा हमारा एक ऑप्शन बचता है, प्रिफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही ऑलवेज ही ऑलवेज एवरीवन इन हिज कंपनी। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या सुटेबल पड़ेगा जिसको हम भर सकते हैं। ही ऑलवेज क्लेम्स टू बी सुपीरियर देन के लिए तो भैया यहाँ पे तो हो नहीं सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सुपीरियर के बाद तो देन तो लगता ही नहीं है, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है कि सुपरियोरिटी जो होता है वो होता नहीं, ओवर का मतलब क्या है, ये प्रीपोजिशन है और हम पढ़ क्या रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना,
एंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी निर्जीव चीजों की बात की जा रही है, ओवर, ऐसे कोई फ्लाई ओवर, इस तरह से चीजों की बात होती है, तो इसमें तो हो नहीं सकता, कैंसिल हो गया। सुपीरियर के साथ फिर वही बात मैंने बताई आपको, देन तो लगने से नहीं रहा, सो हमारे पास एक ऑप्शन है, याद रख लो, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीफर, इन सब के साथ टू लगता है, इन सब के साथ क्या लगता है कंपैरिजन में, टू लगता है। क्लियर हुआ? सो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो लिखा गया है, पिलग्रिम्स विजिट द श्रिन थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो मंदिर है या जो भी हमारी जगहें हैं, वहां पे पिलग्रिम का मतलब होता है कि जो आपके एक तरह से कह सकते हो कि यात्री होते हैं, या जो पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्री होते हैं उनसे संबंधित है, तो वो विजिट करते हैं। बट अब देखो यहाँ पे बट लग गया, मतलब हर पूरे साल तो आते हैं, लेकिन ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज भरी जाएगी? बट का मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है साल के पूरे दिनों से और उन फेस्टिवल दिनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए सिंपल सा देखो, इनफ्लक्स बार बार आया है, इनफ्लक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब तो आप लिख सकते हो, बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री जो है वो आते हैं, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरिजन के लिए हमें डिग्री चाहिए, यहाँ पे डिग्री है नहीं, ये टेंस में दिया गया है, ये भी टेंस में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डिग्री है, वो है ग्रेटर। तो हमारा ऑप्शन से हो जाएगा लास्ट वाला। चलिए अगला देखते हैं। एज यू मैंने आपको बताया कि जब भैया हम किसी भी डिग्री के साथ में या किसी भी एडजेक्टिव के पास ईआर लगा देते हैं, देन मोर नहीं लगाते हैं, दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखो कि क्लेवर के साथ देन नहीं लगाते हैं, तो सिंपल सा हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्लेवरर टू अस। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है सातवां, द ग्रेटर द डिमांड, उसके बाद आपको भरना है द प्राइस है, और यहाँ पे आपको डैश डैश में भरना है, मतलब ये कि यहाँ पे कॉमा लगेगा, जितनी मांग होती है, जितनी अधिक मांग होती है, प्राइस उतनी ज्यादा होती है, ये हिंदी में मतलब है। तो आपको इंग्लिश में क्या भरना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। देखो यहाँ पे अगर हम कम सेंटेंस की बनावट पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द ग्रेटर, यानी कि यहाँ पे पहले ही सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है। इसका मतलब जो भी चीज यहाँ पे भरी जाएगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? द हायर। ठीक है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, सिंपल सा। क्लियर? याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आपके क्वेश्चंस में आएंगे। चलिए अगला देखते हैं, ही इज। अब यहाँ पे देखो द टू वर्कर्स लिखा है, तो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरोगे आप? तो पुअरेस्ट तो होने से नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे दो लोग हैं, तो पुअरेस्ट तो होने से नहीं रहा, तो ये दोनों कैंसिल, तीनों कैंसिल, एक ही बच रहा है द पुअरर ऑफ। तो दो लोगों के बीच में भैया सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगता है, मैंने आपको बताया था पुअरेस्ट बेस्ट वाला जो ऑप्शन बताया था जब मैं पढ़ाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। अगला है अकबर हैड, अकबर हैड अ, यहाँ पे देखो देन आ गया ना, इसका मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री ढूंढनी है, तो लार्जेस्ट तो होने से नहीं रहा, ये पॉजिटिव डिग्री, ये भी पॉजिटिव डिग्री, एक ही है कंपैरेटिव डिग्री, लॉन्गर ईआर लगा करके, तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो यहाँ पे लिखा गया है, चूज द इरर। आपको इरर इसमें बताना है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोर ऑफ 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस द बैंक। मतलब एक शख्स, एक आपके कह सकते हो कि अ, जो एक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग भारत में 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, या बैंक अकाउंट से एक्सेस नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। क्लियर? तो अब देखो कि मोर देन लिखा है ना, सॉरी मोर ऑफ होता ही नहीं है, देखो अपने आप वर्ड में आ रहा है, हमारे हम लोग यूज भी करते हैं, मोर देन 40% ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं रहेगा, क्या यूज होगा? देन यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर बी में हमारा इरर है, मोर देन 40% हैव
एक्सेस द बैंक्स। क्लियर? तो हमारा आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट दोनों सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।